रामचंद्र जी जाकर रामेश्वर में स्थापना किया। वो अयोध्या में लखन लाल ने सिंगबेरपुर के तट से 5 किलोमीटर पीछे की तरफ उत्तर की तरफ इन्होंने लखन लाल ने शिव जी की आराधना किया, तो वहाँ पर शिव जी प्रकट हुए। तो यह मूर्ति एकदम साक्षात प्रकट है, सिद्ध है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर प्रयागराज तक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ जिले के सकरदहा ग्राम सभा के अंतर्गत लक्ष्मणेश्वर नाथ धाम में। इस धाम की शक्तियों के बारे में आप इस तरीके से अंदाज़ा लगाइए कि रामायण के समय में श्री राम भगवान लक्ष्मण तथा सीता मैया वन जाते समय श्री लक्ष्मण भगवान ने इस शिवलिंग की यहाँ स्थापना की तथा उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की। और शक्तियों के बारे में हम मंदिर के अंदर आपको चल के दिखाते हैं और लोगों से मिलवाते हैं और बातचीत करते हैं और जानते हैं इस मंदिर की शक्तियों के बारे में। अब घड़ी आ चुकी थी और हम पहुंच चुके थे। मंदिर में प्रवेश करने का समय था और इन शक्तियों के बारे में जानने का वक्त था कि आखिर क्या है शक्तियां, और आपको दर्शन कराते हैं भगवान भोलेनाथ का। आप देखिए, ये वही मंदिर है जहां पे श्री लक्ष्मण भगवान ने इस मूर्ति की स्थापना आप देख सकते हैं। लक्ष्मणेश्वर नाथ धाम के नाम से जाना जाता है यह तीर्थ स्थल। आप चरण पादुका भी देख सकते हैं। यहाँ भी भक्तों के द्वारा लगातार पुष्प अर्पण तथा जल अर्पण किया जाता है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि मंदिर की साफ सफाई विशेष पूजा के लिए की जा रही है और भक्तों का हुजूम भी आप देख सकते हैं। मंदिर में लगातार स्थानीय भक्त यहाँ आते रहते हैं और दर्शन बाबा का प्राप्त करते हैं। इनके दर्शन मात्र से सारे दुख दर्द भक्तों के दूर हो जाते हैं। भक्तों का कहना है कि यह एक महान स्थल है और यह तीर्थ स्थल सभी तीर्थों से बढ़कर है। इस तीर्थ के मान्यता यह है कि यहाँ भगवान लक्ष्मण ने खुद स्वयं अपने हाथों से इस शिवलिंग की स्थापना की थी, जिस वजह से इस शिवलिंग का महत्व और बढ़ जाता है और इनके दर्शन कितने महान होते हैं। आप देखिए, भोले बाबा के दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य मानिए कि आप ऐसे शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं जिसे स्वयं भगवान लक्ष्मण ने स्थापित किया था। परंपरा के अनुसार हमने चंदन लगवाया महाराज से। अब देखिए, आप शिवलिंग के दर्शन करिए कि क्या सुंदरता है भगवान भोलेनाथ की। आप देखिए, वाकई में आपको यहाँ लगेगा आप कभी दर्शन के लिए आइए और बाबा के शिवलिंग को स्पर्श करके देखिए, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ऐसी यहाँ की मान्यता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बाबा की क्या छवि है और बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं पुष्पों के साथ, आप देख सकते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे शरबत प्रसाद बनाया जा रहा है भक्तों के लिए और स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ व्यवस्था की गई है। आज निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में यहाँ लोगों को प्रसाद के रूप में शरबत वितरित किया जाएगा, इसलिए शरबत को तैयार किया जा रहा है भक्तों के द्वारा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। आप लोग हमेशा ये कार्य करते हैं या आज पहली दफ़ा यहाँ आए हैं शरबत पिलाने के लिए? शरबत पिलाने तो पहली बार आए हैं मंदिर के अंदर में। जैसा कि हमारे जो धर्म में कहा जाता है कि एकादशी वो भी निर्जला एकादशी तो महत्व बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका निवास। हमारा नाम सौरभ मिश्रा है और हम इसी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आप इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? आपने बुजुर्गों से सुना होगा और कई लोगों से, जैसा कि हमने गेट पे पढ़ा कि भगवान लक्ष्मण ने इस मंदिर की स्थापना की थी बन जाते समय, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, उसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग के पहले से ही हमारे बाबा और पूर्वजों ने जो हम लोग को बताया है कि इस मंदिर की विशेषता यह थी कि भगवान राम और लक्ष्मण जी का जब गमन हुआ था सिंधुपुर धाम की ओर, तो शायद इसी रास्ते से वो जाते वक्त इस शिवलिंग की भगवान लक्ष्मण के द्वारा स्थापना की गई थी, जो कि बहुत पुराने और बहुत प्राचीन काल से इस मंदिर का यहाँ स्थापना हुई थी। और सभी लोग की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर कोई भी मानता अगर आप मानते हैं और दर्शन करने वाली पूजा तो वो सब पूजा। यहाँ और कोई नेता जिनका सहयोग इस मंदिर पे बराबर बना रहता है? नेता सहयोग में अगर हम कहें तो पहले से भी और लगातार माननीय हमारे रघुराज प्रताप जी, राजा भैया जी की। अच्छा, मतलब रघुराज प्रताप जी पूरी तरीके से इस मंदिर का सहयोग करते हैं और ये आपके लिए खुशी की बात है। उसके साथ साथ हमारे गांव के प्रत्येक सदस्य और लोग भी इसके सहयोग में। साथ बाबा जी मौजूद हैं और अब बाबा जी से हम जानेंगे कि मंदिर की बाबा बम बम भोले, हमारा नाम बताइए। बम बम भोले।
बाबा बम बम भोले जी हमारे साथ हैं और ये बताएंगे मंदिर के बारे में कुछ विशेषताएं। और बाबा जी आप कहाँ से शुरू करेंगे और क्या बताना चाहेंगे आप इस मंदिर हम लक्ष्मेश्वर नाथ धाम जो है, लक्ष्मेश्वर नाथ धाम है। लक्ष्मेश्वर नाथ तो बाद में परिवर्तन किया गया, इसका शुरू में नाम लक्ष्मेश्वर नाथ था। इसलिए लक्ष्मेश्वर नाथ पड़ा कि लखन लाल जी जो थे 1 लाख रुपया अपनी पूजा यहाँ किए। शिव जी प्रकट हुए, उनको बीमारी थी। राम जी के कहने से भक्त वशिष्ठ ने बताया कि गंगा के तट पर जा कर के शिव की आराधना करें और शिव जब इनको प्राप्त हो जाएं तब इनका कष्ट दूर होगा। उस कारण से वो आकर के यहाँ पर आराधना करने लगे। तो लगभग 3 साल पूरा होते होते शिव जी का उन्हें दर्शन हुआ। फिर उन्होंने 1 लाख रुपये ला करके असर की और इसकी स्थापना करके चले गए। ये इतना विशाल जंगल था कि यहाँ किसी को पता ही नहीं था। आज से 125 वर्ष पहले हमारे पिताजी बताए हैं, स्वर्गीय श्री महादेव प्रसाद जी और लोगों का, कि यहाँ पर 125 वर्ष पहले बंजारा लोग आए और फागुन की कृष्ण पक्ष नहीं माघ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जो गणेश चतुर्थी व्रत होता है, उस दिन सारे लोग घर में रहते थे। यहाँ के महिलाएं पुरुष ब्राह्मणों की बस्ती थी, इसलिए वो 9 बजे रात से इसकी खुदाई करने लगे और 5 बजे 4 बजे तक खुदाई करते गए। ये शिवलिंग एक नीम के पेड़ में इतना दिखाई पड़ता था और उसको खोदते चले गए तो 8 फीट लगभग खोद डाले। वो लोग बताए कि 1.5 पुरसा, तो मनुष्य 5.5 फीट होता है, तो उसका आधा मिला करके मैं उसको 7.25 फीट माना। तो 7.25 फीट नीचे तक खोदते चले गए। सवेरा हो गया और वो शिव जी का धन नहीं पाए तो चले गए। तो यहाँ के गांव के लोगों ने, महिलाएं आती थी, सोच बड़ा भारी तालाब था, उन लोगों ने खुदी हुई मट्टी देख करके आए और देखा तो यहाँ शिव जी नीचे तक थे। जाकर सबसे बताया, फिर उसके बाद सभी लोग इकट्ठा हुए। तो हमारे पिताजी बताते हैं कि बाबा वगैरह और बड़े बड़े लोग जो यहाँ के थे, उन लोगों ने एक भट्ठा था इसमें सकरदाग ठाकुर के पास, उन्होंने ईंटा दिया और इसका 1 हाथ ऊंचा करके इसको पटा करके चौतरा बनाया गया और एक छोटा सा मंदिर का निर्माण हुआ। तब से इसकी पूजा हो रही है। और अब ये यहाँ के एक बाबा, पिछले भूतपूर्व बाबा थे, श्री बाबा जी ही कहते थे उनको, राजनाथ बाबा शुक्ला फिल्म, उन्होंने, उनके शिष्य लोग आने लगे, झाड़ फूँक करते थे, तो उसकी वजह से ये मंदिर का इतना बड़ा निर्माण हुआ और पूजा चल रही है। हमारे लक्ष्मेश्वर नाथ धाम में राम, लखन और शिव जी सभी देवताओं का इसमें वास है। बहुत सिद्ध हैं। मैं तो आचार्य शास्त्री सब हाई स्कूल इंटर करने के बाद पाया अपने जीवन में कि किसी चारों धाम 8-12 ज्योतिर्लिंग कुछ नहीं जो ये हैं। क्योंकि अयोध्या में रामचंद्र जी जाकर रामेश्वर में स्थापना किया, तो अयोध्या में लखन लाल ने सिंगबेर के तट से 5 किलोमीटर पीछे की तरफ, उत्तर की तरफ इन्होंने लखन लाल ने शिव जी की आराधना किया, तो वहाँ पर शिव जी प्रकट हुए थे। यह मूर्ति एकदम साक्षात प्रकट है, सिद्ध है और इन्हीं का दर्शन करने के लिए सभी लोग यहाँ आते हैं। जो जैसी कामना होती है उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। इतना सिद्ध हैं कि मैं तो 6 वर्ष से सत्य बोलता हूँ तो मुझे इन्होंने अपनाया। झूठ तो मैं जानता ही नहीं, लोगों को शिक्षा देता हूँ, अच्छे कर्म करो, राम के आदर्श पर चलो, यही मेरा कहना है सबको। और भगवान सबका कल्याण करते हैं। अगर जिसके विचार गंदे होते हैं, नीयत अच्छी नहीं होती, उसको कष्ट भी बहुत मिलता है। इसलिए यहाँ निर्मल मन वाले ही इनकी पूजा आराधना का फल प्राप्त कर पाते हैं। बोलो लक्ष्मेश्वर नाथ धाम की जय हो, जय हो, कृष्णनाथ भगवान की जय हो, रामचंद्र की जय हो, शिव शंकर भगवान की जय हो, मापति की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। बाबा जी यहाँ कोई ऐसी घटना कभी हुई है जो वाकई में ऐसी लगी हो कि चमत्कारिक है और दुनिया में ऐसी कहीं नहीं घटी है ये घटना, पहली बार हुआ हो, लोगों को आश्चर्य हुआ हो ऐसी? आपको अभी जो बताया सत्य बातें तो ये है। बाकी यहाँ लगभग 50 साल 40-45 साल के अंदर से पूजा यहाँ शुरू हुई। पहले पूजा ही कोई नहीं करने आता था। तो एक जो बताया भी, एक बाबा जी बगल में थे, वो आए अपना भूत प्रेत का और अग्नि का, यहाँ बहुत बड़ा अग्नि का कुंड जलाते थे। लोगों को कहते थे कि
जो चाहेगा उसका कार्य सिद्ध होगा, लंगड़ा लूला कुछ भी हो उसका सब पूरा हम कर देंगे। अब क्या हुआ उसके विषय में हम ज़्यादा नहीं बताते हैं, लेकिन परिणाम यही निकला कि बाबा जी का कुछ दिन के बाद एक्सीडेंट में उनका तो इसलिए उन घटनाओं को मैं गलत मानता हूँ कि जो भोलेनाथ के गंगा को मंगवाते थे उसको फूकना, गंगा को शुद्ध करना, उसका जल पिलाना, ऐसे करके तो वो हमको अच्छा नहीं मानते। मैं भी था, लेकिन मैं तो अपना भी आया। यहाँ की सिद्धता ये है कि जो राजा हो, विधायक हो, कोई पद के लिए आए, कोई इच्छा के लिए आए, उनकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। ये यहाँ की सिद्धि है। मैं आपको पहले बताया समझे। यहाँ आ गया, यहाँ पर ब्याह शादी के लिए लोग रोज आते हैं, बड़े बड़े जोड़ा, लड़की लड़का, मतलब यहाँ जिस कामना किया है उनका सिद्ध ही होता है। ये सिद्धदायक भगवान हमारे भोलेनाथ। तो और चमत्कार बताया तो कि अगर यहाँ गलत तन को कोई नियत का करेगा उसको दंड होता है। एक घटना याद आई थोड़ी सी। एक बार यहाँ एक ड्रामा करने वाले पार्टी आई और नौटंकी करने लगे यहाँ पर, यहीं पर ठीक गेट के सामने। मैं उसमें शरीक नहीं हुआ, मना किया कि यहाँ सामने नौटंकी न करिए। फिर उसके बाद उन लोगों ने नहीं माने, करने लगे तो करते रहे। मैं तो चला गया अपने स्थान पर और रात को सुन रहे हैं कि नाचने वाले जो गाने वाले थे उनको इनाम देने में लोग भीड़ लग गई और उसी में कोई बंदूक लिए बैठा था, उसकी बंदूक छूट गई और एक आदमी को लगा आँखें उंखें फूट गई, ख़त्म। तो एक यहाँ बाबा गलत चीजें बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं बाबा। ये सुने तो ये क्षेत्र जितनी बाग है, कम से कम 7 बीघे की बाग है। ये दुबेपुर के दुबानों की बाग है। ये 7 बीघे की रेखा में अगर कोई आ गया तो गलत किया तो उसका दंड पाएगा। तुरंत रास्ता में पा जाए, घर पहुँचने पाए, 24 घंटे में दंड पाएगा, इतनी शक्ति है। और अगर उसकी नीयत सही है, विचार अच्छे हैं, निर्मल मन है, तो उसका फल भी तुरंत से, बीमार है तो ठीक हो जाएगा। कोई चीज़ का कष्ट है। मैं तो यहाँ पर 50 साल से हूँ, पता नहीं कितने लोग आए, कुछ कहते नहीं कि हमें कुछ जो कोई दिया तो ले लिया, नहीं दिया तो जाओ अपना कल्याण। जय हो। आप परमन हमेशा यहीं मंदिर में रहते हैं? आप चले जाते हैं? नहीं, मैं शाम को अपनी जन्मभूमि हमारी बगल में है, मैं शाम को वहाँ चले जाते हैं। दिन भर यहाँ मंदिर की सेवा करते हैं? मैं मुख्य सेवक आप ही हैं? जी। तो बाबा जी यहाँ और भी कुछ पुराने पत्थर हैं जो हमें लगता है बहुत पुराने हैं। अच्छा, वो पुराने के बारे में कुछ हाँ, आप दिखाइए और बताइए हमें। बाबा जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये पत्थर पीपल के छाया के नीचे रखे हुए हैं और बहुत पुराने लग रहे हैं। इन पत्थरों का क्या राज है, आप बताइए। जी, इन पत्थरों के बारे में ऐसा लोग बताते हैं कि वह थोड़ी दूर पर यहाँ से आगे देखिए, करीब कुछ वहाँ पर बताते हैं कि बहुत सतयुग में बारात कोई राजा की गंगा के पार से उधर से आ रही थी, प्रतापगढ़ को जा रही थी और बहुत जंगल था। उस जंगल में वहाँ एक कुआं था, कुआं के पास बाराती लोग इकट्ठा हुए। माया मतलब जो होता है दुल्हन के लिए का डोली वगैरह, ये सब सभी घोड़े ढोल मजीरे सब लेकर बैठे, पानी उनी पी रहे थे। इतने में नाऊ उसमें का जो है दुल्हन के पास पानी लोटा में लेकर के आया कुआं से भरकर कि तब तक में मुगलों का शासन उस समय था। मतलब अंग्रेज अभी इसके पहले थे, मुसलमान थे, उसके पहले मुगलों का शासन था। तो मुगल लोग घोड़े पर सवार होकर के भाला तलवार लेकर के कम से कम 100-200 की संख्या में आए। तो वो लोग ये करते थे, मेरा भी घर इसी गांव में पहले था। हमारे करीब 1000-1500 बरस के लोग जड़ के वहाँ भाग गए। तो उस समय जब वो लोगों को देखा कि आ रहे हैं, तो रानी ने उनके रेंदा को सुन करके, जो राजकुमारी थी, उसने जल नहीं पिया और उस जल को हाथ में ले करके कहा कि हे जल के देवता, आप हमारी इज्जत मर्यादा को रखें, बचा लें, नहीं कभी तो ये मुगल लोग हमारी बेइज्जत कर देंगे। तो बस वो जल नहीं पिया और इतने में उनको बारातियों को सब घेर लिया। जैसे वो इकट्ठा हुए कि घेरा जाए कि उन्होंने
जो कहा था इज्जत और हमारी मर्यादा का रक्षा करिए, कि वो लोग तो कांकड़ हो गए और जो बाराती थे वो सब पत्थर हो गए। तो वो कंकड़ पत्थर नाम से उसका नाम फिर उसी समय से कंकड़ पत्थर पड़ गया और बहुत वो भी सिद्ध है। हाँ, उसे भी दिखाएंगे किसी दिन। अभी तो हाँ ठीक है, ये बाबा वहीं का ये पत्थर आके यहाँ रखे गए हैं। अच्छा, वहीं के पत्थर। हाँ, ये वहीं के ये पत्थर यहाँ रखे। ये पत्थर नहीं, आप पत्थर दिखाइए। बाबा जी का कहना है कि ये पत्थर नहीं, ये पुराने जो जमाने मनुष्य के हैं, ये मनुष्य हैं जो पत्थर बन गए हाँ। हैं। और ये एक महिला का श्राप है, रानी राजकुमारी का राजकुमारी का श्राप है जो सत्य हुआ था उस जमाने में। हाँ हाँ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पत्थर जो भी हैं ये इंसानी मूर्तियां हैं जो पत्थर का रूप ले चुकी हैं। हाँ, और जो जैसे थे वैसे बन गए। कितनी मूर्तियां हाँ। हैं यहाँ पे आप देखिए बाबा जी। एक मूर्ति है, इंसान है, एक आदमी, ये दूसरा आदमी है, तीसरा आदमी है, चौथा आदमी। ये चारों व्यक्ति हैं हाँ। जो कि उस समय पत्थर बन गए थे। आप देख सकते हैं सबकी हाँ। आकृतियां बराबर बनी हाँ। हुई हैं। आप पास से दिखा दीजिए एक आकृति को। आप देखिए देखिए कि एक ये बढ़िया एक है। आकृति सब है। अपने अपने आसन पर जैसे लगे बैठे थे। जैसे अब उनको रानी की दासियां रही होंगी कि कौन थी, ये सब ऐसे जैसे कि थी वैसे तैसे बन गई। हाँ, आप देख सकते हैं ये हाँ। चित्रकारी बहुत पुरानी है। हाँ। हालांकि ये इंसान है, ये सतयुग के लोग बता रहे हैं। और सतयुग ये की बात। सबूत हैं ये पुराने जमाने के। आप देख सकते हैं पुरातत्विक। और एक चीज़ आपको बताना है कि हमारे शिवरात्रि यहाँ जो लखेश्वर नाथ धाम मंदिर है, यहाँ पर महाशिवरात्रि फागुन की कृष्ण पक्ष की दिन यहाँ इतना मेला लगता है कि लगभग मंदिर के अगल बगल 1 किलोमीटर के लगभग इतनी भीड़ होती है कि 3 बजे रात से लेकर के और पूरी रात भर यहाँ मेला लगा रहता है। बड़ी भयंकर ये एक चमत्कार है। कोई किसी को खबर नहीं करता, कोई न्योता नहीं देता है। आज भी हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा कई जगहों पर शिव के मंदिर हो गए हैं, कम लोग आने लगे हैं, लेकिन फिर भी आधे से कम नहीं होता है आज भी। तो यहाँ का जी। और ये नंदी बैल भी क्या उसी समय मिले थे जब नहीं, वो मूर्ति समय- की खोज हुई थी? उस समय के तो नहीं है। अच्छा, ये बात के नंदी हाँ, बैल ये है। बात के रखे वो उस समय नंदी केवल बैल के शिवलिंग ही है। अच्छा, हाँ, केवल शिवलिंग थी उस समय। और नंदी बैल की बाद में आप देख सकते हैं तस्वीर में हनुमान हाँ। जी की मूर्तियां आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मूर्तियां भी बहुत पुरानी ही ये है। बाबा जी की समाधि है। जो बाबा जी अच्छा। यहाँ थे जिनका एक्सीडेंट हुआ था, अच्छा। उनका नाम का एक समाधि स्थल अच्छा, बना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं चबूतरा समाधि है बाबा जी की, जो कि इस मंदिर के नींव रखी थी जिन्होंने इस मंदिर की। इस मंदिर का वो मतलब निर्माण कराया, हाँ, उद्घाटन, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था, जीर्णोद्धार जो कराया, हाँ उनकी समाधि है ये। हाँ, साक्षात बाबा जी यहाँ पे मतलब हाँ हाँ रहते ही हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। हाँ, उनकी पूजा अच्छा, करते बाबा जी समाधि को मतलब यहाँ पे क्या? नहीं, वो समाधि यहाँ नहीं, मतलब उनके नाम का बना अच्छा, उनके नाम से थान बनाया गया हाँ, है बाबा जी का। यहाँ नाग देवता की भी हाँ, मंदिर एक है। नाग देवता की प्रसिद्धि है यहाँ। वो सामने जो है वही है नाग देवता की मंदिर। मंदिर तो वो है, लेकिन नाग देवता एक बगल में यहाँ कुछ दूर पर मधुपुरवा एक गांव है। अच्छा, वहाँ पर बता रहे हैं कि एक अहिल लोग रहते थे और वहाँ पर एक महिला थी सास, तो उसकी बहू आई थी और माठा उठा अपना मारने के लिए गांव में लेकर देने गई थी। उसके भाई आया था दुल्हन का बुलाने और कहा हम मैके लिवा के जाएंगे। तो सास मना कर रही थी कि मत जाइए। तो लेकिन जब वो माठा देने चली गई बांटने, तो भाई लिवा कर चला गया। और वो जब घर पर आई तो उसका पतोहू और उसका लड़का भाई नहीं था बहू का, तो वो बड़ा चिंता कर रही थी कि बिना बताए मुझसे चले गए। अब कुछ दूर ही यहाँ आए थे, मधुपुरवा से लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे गए थे। तो इसका बॉर्डर है आगे कुछ दूर पर प्रतापगढ़ जिले का, इलाहाबाद का जो बॉर्डर है 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर। बॉर्डर नहीं डाक पाए थे कि नाग देवता ने काट लिया उसके बहू को। वो कहा अपने घर पर कि हे सत्य के देवता नाग भोलेनाथ, आप उनको नाग बनकर जा कर के काट लीजिए तो जाने ना पावे मेरी बहू। तो वो बहू को जा कर के वहाँ काट लिए और वो भाई जो है लादे हुए अपने कांधे पर अपनी बहन को लेकर जब यहाँ लौट कर आया उस जगह पर, तो फिर वही बुढ़िया जो थी सास, हाँ वो सास जो थी, उस सास ने जब देखा तो पहले तो बड़ा खुशी थोड़ा एहसास किया
लेकिन बाद में उसे कष्ट हुआ कि मेरी बहू ही खत्म हो जाएगी, तो उसने मध्व बाबा को मनाया, मध्व बाबा का नाम लिया, 3 बार जल छोड़ा ज़मीन में। वहाँ कुआं का पानी भरते हैं। शुद्ध लोग जो होते हैं, शुद्ध पति पत्नी होते हैं, जो मतलब उधारी नहीं आए हों, जो ब्याह करके आए हों, उन लोगों के हाथ के द्वारा पानी 3 बार ज़मीन में डाल देते हैं मध्व बाबा कह करके, और उसी को 3 बार उसके आदमी के मुंह में डाल देते हैं। वो आदमी जिंदा हो जाता है। तो उसकी बहू फिर जिंदा हो गई, तभी से मानता चली आ रही है। अच्छा, किसी को सर्प काटता है तो मध्व बाबा का पानी पिलाया जाता हाँ, है, उसकी बहुत मानता फेमस मानी है। जाती है। अगर मध्व बाबा किसी को सांप काट ले, हाँ। तो उसको ये कहिए कि हे दुहाई मध्व बाबा, आप हम नाग देवता, आप मेरे बच्चे को, मेरे लड़के को जो जिसको काटा है, इनको ठीक कर दीजिए और मैं आपका पानी पिलाने के लिए आऊँगा। उस जगह मधुपुरवा गाँव में तो महाराज नर्मदा जी से आकर के मूर्ति की स्थापना हुई है। नर्मदेश्वर महाराज जी, नर्मदेश्वर महाराज गणेश के समान है। इसको जो भी आप समझिए, देखिए। अच्छा, ये हाथी न रहे हों उस समय हाँ, के, अगर हाथी वही रहे, है, वही है। बारात में हाथी भी रहते जी, हैं। जी। तो एक अंतर हाँ, हाथी है, गणेश जी है पूरा। ये मतलब बाराती लोग बाराती के गणेश जी का, अभी हाथी है तो गणेश जी के रूप में पूजा होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक और है। ये नाग देवता हैं। इधर नाग देवता है, नाग देवता महाराज हैं। आप देखिए तस्वीरों में नाग देवता हैं, आप देख सकते हैं। नाग देवता जो हैं, नाग देवता की बढ़िया पूजा होती है। और इनके बारे में भी आपको बता चुके हैं कि इनकी इतनी शक्ति है कि जिसको कोई कष्ट हो आए और इनका वरदान आशीर्वाद मांग ले कि हमको ठीक कर इनको दूध चढ़ता है। हाँ, दूध ही चढ़ता है। अब जो नहीं जानते हैं तो और भी चढ़ा दें, लेकिन दूध ही चढ़ता है। माता पार्वती जी हैं। अच्छा, ये माता पार्वती जी का मंदिर है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर ये भी पत्थर की मूर्ति है, बहुत पुरानी मूर्ति लग रही है बाबा जी हमें। हाँ, काफी दिन से है। ये मूर्ति मंगा करके यहाँ स्थापना हुई है। अच्छा, ये अपने से स्थापित कराई गई थी बाद में। एक भक्त का मंदिर से एक भक्त के लड़का हो गया था। मंदिर दिखाया। अगर माता जी यहाँ है तो इतने दूर क्यों? मतलब अब ऐसा रहा कि यहाँ बनवा देव बाबा जी जो थे पहले वाले, उनके शिष्य के माध्यम से किसी को लड़का हुआ था, तो उसी ने पार्वती का मंदिर बनवा दिया। आपने वीडियो में देखा और सुना कि तमाम लोगों ने इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में आपको बताया और बताया कि भगवान लक्ष्मण ने बन जाते समय इस मंदिर की स्थापना की थी। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको हम बता दें कि अगला हमारा जो वीडियो होगा वो रामचौरा घाट का होगा, जहां पर श्री रामचंद्र जी, सीता मैया तथा लक्ष्मण भगवान ने शयन किया था। और वहां अभी भी ऐसे कुछ सबूत मौजूद हैं जो इस बात को साबित करते हैं। कैमरे के पीछे हैं आलोक पांडे, मेरा नाम है प्रकाश पांडे। नमस्कार।